डुबाएगी, आपकी संपूर्ण प्रजा को संकट में डालेगी। भक्तों, इतनी बात सुनकर के राजन रोने लगते। जब मेरे घर कोई संतान नहीं थी तो भी मैं परेशान था, और आज एक संतान की वजह से भी मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक राजन का कर्तव्य है अपने ऊपर कुछ भी आ जाए, मगर उसका कर्तव्य क्या है, अपनी प्रजा को कभी संकट ना आने दे। आज राजन ने उस राज्य का संकट को हरने के लिए सोचा कि मेरे अगर संतान की वजह से अगर मेरी प्रजा संकट में जा सकती है तो क्यों ना मैं इस संतान को ही मार डालूं। भक्तों, राजन ने अपनी तलवार उठाई और कन्या को मारने के लिए अपने तलवार का जैसे ही प्रहार करने को सोचा है, ब्राह्मणों ने हाथ पकड़ लिए कि हे राजन, कन्या मारण पाप, हे राजन कन्या मारण पाप। कि राजन, कन्या मारना बहुत बड़ा पाप होता है। हमारे हिंदू धर्म में बताया गया कि अगर हमसे गलती से गऊ की हत्या हो जाए ना तो 3 गांव तो हमें मुंह छुपा करके भिक्षा मांगनी पड़ती है, और जब उसका संस्कार अंतिम संस्कार करते हैं तब जाकर हमें कहीं थोड़ी सी राहत मिलती है। तो सोचो कन्या मारना कितना बड़ा पुण्य है, क्या है? कन्या मारण पाप, हे राजन कन्या मारण पाप। अरे राजन, कन्या मारना बहुत बड़ा पाप है। इस कन्या ने जन्म तो तुम्हारे यहाँ ले लिया, मगर इसका जो पालन पोषण लिखा है कहीं और लिखा हुआ है। राजन, इतनी बात सुनकर के राजन चौंक जाते हैं, हाथों से तलवार गिर जाती है कि महाराज जी आप कैसी बात कह रहे हैं? इस कन्या के भाग्य में आपने ऐसा क्या देख लिया जो आपको ये बातें बोलनी पड़ी? अरे क्या मैं इस कन्या का पालन पोषण नहीं कर सकता? मेरे पास किस चीज की कमी है? धन दौलत सब कुछ तो है, क्या मैं इस कन्या का पालन पोषण नहीं कर सकता? इस कन्या के दुर्भाग्य में ऐसा क्या है, आप मुझे बताएं तो सही। राजन के पूछने पर ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज आपके कन्या के बारे में जानना है तो एक काम करो, इन कन्याओं के पूर्व जन्म यानी पिछले जन्म की बातें मैं आपको बताता हूं। ब्राह्मण बताते हैं आज राजन को, महाराज ये दोनों कन्या जिन्होंने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है ना, ये आज से नहीं जन्म जन्मांतर से दोनों कन्याएं बहन है। श्राप के कारण आज इनका जन्म आपके यहाँ घर में हुआ है, और उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए ही ये सारी बातें मैं बताता हूँ। क्या तो सच्चे दरबार की बताते हैं कि महाराज ये दोनों कन्याएं पूर्व जन्म में राजा इंद्रलोक की अप्सराएं हुआ करती थी। नाम था इनका रेणुका और मेनुका। इनका कार्य था राजा इंद्र के दरबार में नित्य करना, अतिथि का स्वागत करना। भक्तों, एक दिन राजा इंद्र के दरबार में सभा लगी होती है। सभी अतिथि का स्वागत करते वक्त एक अष्टवक्र नामक ऋषि राजा इंद्र के दरबार में प्रवेश कर जाते हैं, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, और कुछ कथावाचक बताते हैं कि लोमश ऋषि नहीं थे, अष्टवक्र नामक ऋषि, जिनका अंग जो था ना 8 जगह से टेढ़ा था। उनकी हंसी ठिठोली उड़ाने लगती है कि कैसा विचित्र प्राणी आज स्वर्ग लोक में आन पड़ा, जिसका शरीर भी स्वर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। ऋषि का अपमान करने लगते हैं। ऋषि पर अपना अपमान बर्दाश्त नहीं होता, क्रोध में आकर के श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हें स्वर्ग लोक में होने का इतना अभिमान है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तो तुम्हारा अगला जो जन्म होगा मृत्यु लोक पर होगा। मृत्यु लोक किसे कहते हैं? जहां हम बैठे। भक्तों, वैसा ही हुआ। उन दोनों कन्याओं का जो जन्म हुआ ना, मृत्यु लोक पर हुआ, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर। आज पंडित जी ने बताया है दोनों कन्याओं को कि बेटी, हमारे हिंदू धर्म में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है ना, वो एकादशी का व्रत है, और आप एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दो। आज पिता के कहने पर दोनों कन्याओं ने एकादशी का व्रत रखा। अच्छा, कितने भक्त जो एकादशी का व्रत रखते हैं यहाँ पर? अच्छा, एकादशी के दिन किसका सेवन करना मना है? अन्न नहीं, चावल का। जो व्रत करते हैं उनके लिए तो सब कुछ मना है, पर जो व्रत भी नहीं करते ना, उनके लिए भी चावल मना है। अच्छा, एकादशी के अंदर कौन से पौधे की पूजा करते हैं? तुलसी, शालिग्राम, आंवले की भी होती है सर, करते हैं ना? आंवला की एकादशी, आंवला एकादशी पर भी, एकादशी के दिन आंवले की ही पूजा होती है। हाँ, क्या तो सच्चे दरबार की दोनों बहन एकादशी का व्रत करती है। आज बड़ी बहन ने छोटी बहन को आज्ञा दी कि बहन एक काम करो, बाजार जाओ, ऐसे कोई आहार लेकर आओ जिसके अंदर अन्न की कोई मात्रा ना हो। आज वो बड़ी बहन जाती है, बड़ी बहन की आज्ञा पाकर के छोटी बहन जाती है। संपूर्ण बाजार में उसे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखती जिसके अंदर अन्न की कोई मात्रा ना हो। एक व्यक्ति एक ठेले पर मांस के पकौड़े तल करके बेच रहा होता है। वो नादान उस दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं कि भैया, आप जो ये वस्तु बेच रहे हो, क्या इसके अंदर कोई अन्न है? दुकानदार भी मना कर देता, बहन इसके अंदर किसी प्रकार का कोई अन्न नहीं है, क्योंकि मांस में कोई अन्न नहीं होता।
वो नादान उस मांस रूपी जो प्रसाद को लेकर के चल देती है। आज के समय में अगर हम व्रत करें ना तो पूरे दिन का शेड्यूल पहले बना लेते हैं। हाँ, सुबह में केले खाने हैं, दोपहर में पकौड़ी, तो गंगा जल की छुट्टी लगाने की। एक बार मिलकर के तो सच्चे दरबार की छोटी बहन उस मांस को प्रसाद रूप में लेकर के चल देती है। रास्ते में चलते चलते थक जाती है, अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो गलती कर देती है कि जो मांस रूपी जो प्रसाद था ना उसे रास्ते में खा करके अपने व्रत को तोड़ देती है। घर ला करके जैसी बड़ी बहन को दोनों के प्रसाद देती कि लो बहन, ये आपके हिस्से का प्रसाद है, आप भी इस प्रसाद को खा करके अपने व्रत को खोल लो, अपने व्रत को संपूर्ण करो। अच्छा, नींद किस किस को आ रही है? हाथ ऊपर करना। हाँ संतोष भाई, हाथ से लेकर के छींटे लगाओ ना तुम भी, ध्यान रखना कभी कभी लोटा भी मार देता है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जो जन्म होगा ऐसी योनि में होगा, अपना जो जीवन व्यापन करेगी ना मांस को खा करके करेगी। छोटी बहन हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती कि बहन, जो कुछ हुआ मुझसे जाने अनजाने में हुआ, जानबूझकर मैंने कोई गलती नहीं की। जैसा मुझे आपने आदेश दिया था मैंने तो केवल आपके आदेश का पालन किया। हाँ, मुझसे गलती ये हुई कि मैंने अपनी भूख को बर्दाश्त ना करते हुए रास्ते में ही अपने उस प्रसाद रूपी मांस को खा लिया, जिसके कारण आज आपने मुझे श्राप दे दिया। आपका ये श्राप तो मुझे स्वीकार है, मंजूर है, मगर इस श्राप से मुक्ति पाने का भी तो कोई उपाय बताए। बड़ी बहन को दया आ जाती है कि बहन, अगर तू अपने अंदर परोपकार की यानी दया की भावना रखेगी तो तेरा इस जन्म से उद्धार होगा। क्या तो सच्चे दरबार की भक्तों, वही दोनों बहनों ने अपने शरीर को त्याग दिया है। समय समस्त ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को हमारे यहाँ हवन में आने का निमंत्रण देकर कहो। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले के समय में जब हमारे घर में कोई कार्य होता था तो निमंत्रण देने कौन जाता था? नहीं जाता था, या दूत जाते थे, राजा महाराजा हो गया तो वैसे नहीं जाया करते निमंत्रण लेकर। ठीक उसी प्रकार से दूतों को आज्ञा दिया, समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर के आते हैं। अंतिम समय में जब घर की ओर प्रस्थान करते हैं तो नजर पड़ती है दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर। याद आता है कि हमने सबको निमंत्रण दे दिया पर दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण अभी तक तो दिया नहीं है। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते कि महाराज, पांडवों ने अपने यहाँ हवन का आयोजन करा है और आपको उस हवन में आना अनिवार्य है। आपके लिए पांडवों ने प्रेम भाव से निमंत्रण भेजा है। दुर्वासा ऋषि पूछ लेते, भैया एक बात बताओ, आप ये निमंत्रण अब सबसे पहले मेरे पास लेकर के आए हो या बाद में? दुर्वासा ऋषि के बारे में कौन कौन जानता है? श्राप दे दिया करते थे। पहले ऋषि मुनियों पे अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करते थे। वो गुस्सा आता था ना तो चाकू छुरी लेकर के नहीं जाते थे, बंदूक लेकर नहीं जाते थे। केवल उनका जो अस्त्र शस्त्र वो क्या था? श्राप। और वो बात बात पर दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिया करते थे। इतने क्रोधित स्वभाव के थे। दुर्वासा ऋषि ने मना कर दिया कि जाओ पांडवों से कह देना मैं उनके यहाँ उनके हवन के अंदर अपने हवन के अंदर मैं सम्मिलित नहीं हूँ। दूत वहां से आगे पाकर के चले आते हैं, सारी बात पांडवों को बताते हैं। पांडव कहते कोई बात नहीं, किसी के आने या ना आने से किसी का कोई काम नहीं रुकता। भक्तों, दुर्वासा ऋषि मन के अंदर भावना अपना लेते हैं, घृणा करने लगते हैं पांडवों से कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है। इसीलिए कहते हैं अपने अंदर कोई भी शुभ कार्य कराओ ना तो सबसे पहले अपने मान पक्ष को निमंत्रण देना चाहिए, अपने मान पक्ष को निमंत्रण देना चाहिए। दुर्वासा ऋषि क्रोधवश एक चील का रूप धारण करते हैं, अपने पैरों के अंदर जहरीले सांप को लेकर के उड़ रहे होते हैं कि जैसे ही मुझे सही अवसर प्राप्त होगा मैं उस सांप को प्रसाद के अंदर डाल दूंगा, जिससे प्रसाद विषैली हो जाएगा और जो कोई इस खीर को खाएगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। रसोई खीर का प्रसाद तैयार कर रहे होते खुले आसमान के नीचे, एक वृक्ष के नीचे। वो छोटी सी छिपकली उस वृक्ष पर खड़ी होकर के सारी चीज देखती है। हवन के अंदर एक संपूर्ण आहुति होती है। रसोइयों को बुलाया जाता है कि जाओ आप लोग भी अपने नाम की आहुति हवन के अंदर डाल करके आओ। जैसे ही रसोइये जाते हैं, दुर्वासा ऋषि जो कि एक चील का रूप धारण करके उड़ रहे होते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं। और जैसे ही भक्तों उन्हें सही अवसर प्राप्त होता है वो मरे हुए जहरीले सांप को उस खीर के अंदर डाल देते हैं। और ये सारा दृश्य कौन देख लेता है? वो छोटी सी जीव, वो छिपकली देख लेती है सारे दृश्य को। उसे याद आता है कि मेरी बहन ने मुझे एक वरदान दिया था, और वो वरदान क्या था? वरदान क्या था? परोपकार की भावना रखेंगे, अपने अंदर परोपकार की भावना रखेंगे। वो छोटी सी सोचने लगती क्यों ना मैं आज अपने प्राणों को त्याग करके लाखों भक्तों के प्राणों को बचा लूं। इसके अंदर सर्प को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा, और जो कोई इस खीर को खाएगा मृत्यु को
प्राप्त हो जाएगा। क्यों ना मैं आज अपने प्राणों को त्याग करके सबके प्राणों की रक्षा करूं। भक्तों, जैसे ही रसोईया आते हैं प्रसाद को ले जाने के लिए, वो छोटी सी जीव उस खीर के अंदर कूद के अपने प्राणों की आहुति दे देती है। रसोई जाकर के सारी बात ब्राह्मणों को बताते हैं, पांडवों को बताते हैं कि महाराज आपका ये हवन संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि बिना भोग के कोई भी पूजा पाठ कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। सारी बात बताते हैं कि वो खीर विषैली हो चुकी है, उसके अंदर एक छोटी सी जीव छिपकली गिर करके, जिसके कारण खीर विषैला हो गया और उस खीर का भोग नहीं लग सकता। और आज के समय में कहीं प्रसाद बन रहा हो और गिर जाए तो क्या करेंगे? उस छोटी सी जीव को फिर से श्राप दे दिया। अरे जानी जीवी, तूने क्या काम करा? इस योनि में भी तुम मांस को खा करके अपना जीवन व्यापन करती थी। हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा जो अगला जो जन्म होगा ना, उसमें भी तुम मांस को खा करके ही अपने जीवन को चलाएगी। भक्तों, पांडवों ने पूछा महाराज अब इस खीर का करें तो करे क्या? अगर इस खीर को ऐसे ही कहीं डलवा देते हैं, कोई ना कोई जीव जंतु इस खीर को खाएगा और खीर खाने की वजह से अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसका भी श्राप पाप हमें लग जाएगा। भक्तों, ब्राह्मणों ने कहा काम करो, गड्ढा खुदवाओ और गड्ढे के अंदर संपूर्ण खीर को डाल दो। पांडवों ने वैसे ही किया, संपूर्ण खीर को उस गड्ढे के अंदर डाला है। अब जैसे ही पूरा भगोना खाली हुआ, अंतिम में देखते हैं कि सांप का कंकाल लपटा हुआ है। सभी चौंक जाते हैं कि उसके अंदर उस छोटी सी जीव को गिरते हुए सबने देखा, मगर इस बड़े से जीव सर्प को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। ये सांप आया तो आया कहां से? योग माया से ध्यान लगाते पता चलता है ये सब काम किसने किया था। क्यों? बदले की भावना से काम करते हैं, उस जीव से क्षमा याचना मांगते हैं कि हमने जो तुझे श्राप दे दिया, श्राप तो वापस नहीं ले सकते, मगर उस श्राप का असर कुछ कम कर सकते हैं और तुझे साथ में एक वरदान देते हैं। हमने श्राप क्या दिया था? पहले आहुति दी है, तेरा जो जन्म होगा किसी धर्म कार्य के लिए होगा और तेरा जन्म भी किसी धर्मात्मा के यहाँ होगा। क्या तो सच्चे दरबार की ये सारी बात महाराजा के पूछने पर ऋषि बताते हैं, पुरोहित बताते हैं सारी बात। महाराज पूछते कि महाराज अब इसका कन्या का करना तो करना क्या है, क्योंकि इस कन्या को अपने घर के अंदर भी नहीं रख सकता और इस कन्या को मैं मार भी नहीं सकता। अब इस कन्या का करूं तो करूं क्या? ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज एक काम करो, लकड़ी का एक काठ का बक्सा बनवाओ, जितना भी धन दौलत आपको इस कन्या के पढ़ाई लिखाई शादी विवाह का खर्च करना है, सारा धन इकट्ठा करो और बक्से पर जड़वा दो। बक्से पर जड़वाने के बाद इस कन्या को बक्से में लिटा करके जल प्रवाहित कर दो। कोई ना कोई तो धन के लालच में बक्से को निकाल लेगा और उस धन से इस कन्या का पालन पोषण भी हो जाएगा। भक्तों, राजन वैसे ही करते, एक लकड़ी का काठ का बक्सा बनवाते, हीरे मोती जड़वा करके उस 2 दिन की कन्या को बक्से में लिटा करके जल प्रवाहित करने के लिए आज नदी के किनारे आ जाते हैं। राजन के मन में जिज्ञासा जाग उठती है कि क्यों ना अंतिम समय में मैं अपनी बेटी के मुख को निहार लूं, अपनी बेटी के मुंह को देख लूं। आज बेटी को गोद में लेता है राजन, रोने लगता है कि बेटी देख, मैं कितना अभागा पिता हूं, मैं कितना अभागा पिता हूं, तुझे सही से अपनी गोद में खिला भी नहीं सका। अरे हर पिता का एक सपना होता है कि मैं अपनी बिटिया का अपने हाथों से कन्यादान करूं। मैं आज इतना भागा पिता जो कन्यादान तो दूर, अपने हाथों से ही तुझे जल प्रवाहित करना पड़ रहा है। बंदो, राजन अपनी बेटी को गले लगा करके रोते हैं। पुरोहितों के कहने पर बक्से में लिटा करके बक्से को जल प्रवाहित कर देते हैं। बक्सा बहता बहता जाकर के काशी नगरी पहुंचता है, जिसे आज आप और हम बनारस के नाम से जानते हैं। बनारस नदी के तट पर एक